हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेक्चर चालू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ तुम लोग बहुत अच्छी तरह से मन लगा के सुनना, क्या बोल रहा हूँ, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। और हम लोग क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसलिए कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट कन्फ्यूजन बोलना। क्योंकि सपोज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिजिक्स भी समझ नहीं आएगा, तो केमिस्ट्री भी समझ नहीं आएगा, और तुम्हारा एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हर टॉपिक, हर चैप्टर जो भी सिखाऊंगा ध्यान से सुनना और सीखने की कोशिश करना। ओके, आशा करता हूँ तुम लोग का माइंड फ्रेश हो गया। तो फिर हम लोग लेक्चर चालू करते हैं। हाँ, ये है चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं करंट डेंसिटी। ओके, तो उससे पहले बोल देता हूँ, ये क्लास 12 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मोबाइल रीड बुक है। ये पार्टिकुलरली क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत सारा बेनिफिट है। यहाँ तुम्हें ऑल नोट्स आर अवेलेबल हियर। तुम्हें क्लास में, स्कूल में नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसी बुक में मिलेगा। रीड ऑल इन योर मोबाइल। तुम्हारा मोबाइल से ये तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ सकते हो तुम। रीड ऑल चैप्टर्स व्हेन यू आर इन बेड, वेकेशन और एनी सिचुएशन। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है जो ये बुक से फ़ायदा उठा रहा है, उसको बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि वो इस बुक के जरिए कहीं भी जगह गया, कोई पार्टी अटेंड कर रहा है, तब भी सपोज नेक्स्ट डे उसका क्लास टेस्ट है, तब वो बुक यूज करके बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, स्टडी जारी रख सकता है। ये सब इस बुक का बहुत सारा बेनिफिट है। इस बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं बिलीव करता हूँ कि इस बुक के जरिए दूसरा स्टूडेंट के जैसे तुम्हें भी सक्सेस मिलेगा। तो ठीक है, ये मैं बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो करंट डेंसिटी, सपोज ए कंडक्टर विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देखो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का एरिया कितना है, ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। सपोज आई करंट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। देखो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में कितना करंट अप्लाई किया, आई अमाउंट ऑफ करंट अप्लाई किया, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। ओके, सपोज फॉर ए टाइम पीरियड डेल्टा टी द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। देखो ये इस कंडक्टर में आई करंट तो अप्लाई कर दिया तुमने, आई करंट इस कंडक्टर के से फ्लो हो रहा है, और एरिया कितना है इसका, ए है। तो चार्ज डेल्टा टाइम में कितना चार्ज जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है चार्ज इक्वल क्या है, आई डेल्टा टी। इसी अमाउंट पर चार्ज इस कंडक्टर में डेल्टा टाइम टी टाइम में ये फ्लो होगा। क्यों पता है, करंट इक्वल क्या होता है, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसलिए चार्ज कितना फ्लो हुआ, आई डेल्टा टी। ओके, तो हम लोग याद रखूंगा। हाँ, सपोज वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उसका सपोज वेलोसिटी कितना है, वी डी है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन एट डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितना लेंथ जाएगा, डिस्टेंस कितना जाएगा, वी डी डिस्टेंस जाए, वी डी इंटू डेल्टा टी। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ कितना हुआ कंडक्टर का, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी डी डेल्टा टी। एक एग्जाम्पल देता हूं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। वो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, वेलोसिटी 10 इंटू टाइम क्या है 5। तो 10 इंटू 5 क्या हुआ, 50 मीटर डिस्टेंस जाएगा। तो उसको बोलते हैं
इसी तरह से हम लोग ने दिखा दिया, उसका लेंथ मान लिया कंडक्टर वी डी डेल्टा टी। ओके, सिंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना होगा, तो फिर वॉल्यूम इज इक्वल क्या है, एरिया इनटू लेंथ। जो एरिया है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है हम लोग को, वॉल्यूम मिलता है। तो वॉल्यूम क्या है, ए है एरिया, और लेंथ कितना था, एल डैश, लेंथ को हम लोग एल डैश बोलते हैं। तो वॉल्यूम कितना हुआ, ए एल डैश। तो एल डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, एल डैश कितना है, वी डी डेल्टा टी है। तो वॉल्यूम की क्या होगा, ए वी डी डेल्टा टी। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दोज इलेक्ट्रॉन, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया, ए वी डी डेल्टा टी। आशा करता हूं मैंने जो भी बोला तुम्हें समझ में आया। सपोज समझ नहीं आया ना तो एक बार फिर से रिपीट करके सुन लेना। मैं फिर से बोलता हूं, एरिया है ए और लेंथ कितना डिस्टेंस गया, वी डी डेल्टा टी। तो इसीलिए ये हुआ ए वी डी, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम मिल गया। तो वॉल्यूम हम लोग को कितना मिला, ए वी डी डेल्टा टी। इफ n is the number of free electrons per unit volume, suppose n numbers of free electrons present है, कितना वॉल्यूम पर प्रेजेंट है, तो फिर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कितना वॉल्यूम पर, 1 यूनिट वॉल्यूम पर। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैट वॉल्यूम कितना होगा, n जो है n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। समझ गया ना, n क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या था, ए वी डी डेल्टा टी था ना, ये उसको मल्टीप्लाइड किया था, n से मल्टीप्लाइड किया। तो n ए वी डी डेल्टा टी ये हुआ ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैट वॉल्यूम क्या है, n ए वी डी डेल्टा टी ये हुआ ना। तो देन चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है, E है, और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना था, एन ए वी डी डेल्टा टी। तो ये दोनों मल्टीप्लाइड करने से क्या मिला हम लोग को, एन ए वी डी डेल्टा टी ई मिला। ये है चार्ज। देन चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को एट द इन क्या मिला, एन ए वी डी डेल्टा टी ई, ये लिख लेना। बट दिस चार्ज इज इक्वल टू, ये जो चार्ज है ये चार्ज किसके साथ इक्वल होगा, आई डेल्टा टी। आई डेल्टा टी के साथ इक्वल होगा ना। तो ये दोनों क्या है, तो फिर इक्वल है। देयरफॉर ये क्या होगा, आई डेल्टा टी एन ए वी डी डेल्टा टी ई, ये क्या है, ये दोनों इक्वल हो गया, ये क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, सो फाइनली क्या मिला हम लोग को, आई डेल्टा टी इज इक्वल एन ए वी डी डेल्टा टी ई मिला। तो यहां से डेल्टा टी चला गया, डेल्टा टी ये चला गया। तो करंट कितना मिला, आई इज इक्वल एन ए वी डी ई। तो करंट हम लोग को क्या मिला, आई इज इक्वल एन ए वी डी। तो यहां से ए क्या है, डिवाइड कर दिया। तो ए दोनों साइड में डिवाइड करने से क्या मिला, आई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल एन वी डी ई, एन वी डी ई मिला। तो क्या मिला हम लोग को, आई बाय ए इज इक्वल एन वी डी ई मिला ना। दिस क्वांटिटी आई बाय ए इज कॉल्ड द करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी को क्या बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं जे से। जे इज इक्वल क्या बोलते हैं, उसको आई बाय ए। और जो करेंट डेंसिटी है, करेंट डेंसिटी को किससे डिनोट करता है, आई बाय ए। तो करेंट डेंसिटी क्या है, आई बाय ए इज इक्वल एन वी डी ई।
ये है ना, उसको डिनोट करते हैं जे से। तो जे इज इक्वल क्या होगा, NeVd। तो हम लोग जे के हिसाब से इसको पुट कर दिया। तो करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या है, NeVd। तो देयरफॉर NeVd जो है करंट डेंसिटी। बट हम लोग को पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिटरमाइन किया था। मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सपोज तुम्हें Vd वैल्यू कैसे डिटरमाइन करता है तुम्हें पता नहीं है तो उस वीडियो देख लेना। मैं इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो Vd को हम लोग ने डिटरमाइन करके क्या मिला था, IE डिवाइडेड बाय ME टाउ, टाउ मिला था ना। इसको हम लोग ने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पुट कर दिया, ये पहले NE तो था ही पहले से ही, तो ये स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय ME मल्टीप्लाइड बाय टाउ था, ये आ गया ना। तो ये ई क्या वो हो गया, दो ई हो गया। तो क्या मिला, NE स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाय टाउ डिवाइडेड बाय ME। ये इसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। इसी तरीके से हम लोग करंट डेंसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं और क्या कर सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं तुम लोग को ये लेक्चर समझ में आ गया। और सपोज समझ नहीं आया ना, तुम फिर से रिपीट करके सुनना। मैं हमेशा बोलता हूं साइंस जो फिजिक्स है सीखना बहुत आसान है और भूलना भी बहुत आसान है, इसलिए तुम्हें हमेशा प्रैक्टिस करना। और मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार नहीं बार बार रिपीट करके सुनना, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो, हम लोग है तुम्हारे साथ। कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बोलो, हेल्प करूँगा। और सीखने की कोशिश करो, बार बार सुनो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेक्चर इसी पर एंड करता है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय। कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर से बोल रहा हूँ, मदद करूँगा, बोल देना कि ये मुझे समझ नहीं आया सर, मुझे ये बात समझ नहीं आया। ओके, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।